दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके घर पर अचानक दो मिस्टीरियस लड़कियां आ जाती हैं। अब वो लड़कियां उस आदमी के साथ क्या क्या करती हैं यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि सुबह सुबह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। इसमें हस्बैंड का नाम एवन होता है और वाइफ का नाम कैरन होता है। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके दो बच्चे केक लेकर आ जाते हैं। आज फादर्स डे था तो पूरा परिवार मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद कैरन कहती है कि आज हम सब मिलकर पिकनिक मनाने बीच पर चलते हैं, लेकिन एवन को कुछ जरूरी काम था तो वो कहता है कि मैं साथ में नहीं आ पाऊंगा। तभी वहाँ पर लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि कैरन का असिस्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरन एक आर्टिस्ट है और उसे अपना बनाया हुआ आर्ट कुछ ही दिनों में एक आर्ट गैलरी में पेश करना था, इसलिए वो अपने इस काम को लुइस को सौंप देती है। फिर कुछ देर बाद कैरन अपने बच्चों के साथ बीच पर जाने के लिए निकल पड़ती है और एवन घर पर अकेला बचता है। एवन एक आर्किटेक्ट था तो वो अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। फिर उसे काम करते करते रात हो जाती है और फिर कुछ देर बाद बाहर बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एवन के घर का डोरबेल बजता है और जब एवन गेट खोलता है तो बाहर दो लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थीं। इनमें से एक का नाम बेल होता है और दूसरी का नाम जेनेसिस। वो दोनों एवन को बताती है कि हम एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन उस कैब ड्राइवर ने गलती से हमें यहाँ पर छोड़ दिया। साथ ही बारिश में भीगने से हमारा फोन भी खराब हो गया, तो क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? एवन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है। वो उन्हें सूखने के लिए टॉवल देता है और यहाँ पर जेनेसिस आईपैड में देखकर उसे बताने लगती है कि उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। तभी एवन उनके लिए उबर बुक कर देता है, लेकिन कैब को आने में अभी 45 मिनट लगेंगे। फिर जेनेसिस उससे पूछती है कि क्या हम अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी में ऐसी हालत में नहीं जा पाएंगे। एवन इसके लिए मान जाता है और साथ ही वो उनसे उनका फोन ले लेता है जो कि भीगने की वजह से खराब हो गया था, जिसके बाद वो उसे चावल के एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। इसके बाद वो उनके लिए कॉफी बनाता है और जब तक उनके कपड़े सूख रहे थे तब तक वो लोग गाने सुनते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एवन पहले एक डीजे था और उसके पास पड़े हुए इतने अच्छे म्यूजिक कलेक्शन को देखकर वो दोनों लड़कियां उससे काफी इंप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं और जब एवन उन्हें बताता है कि वो 45 साल का है तो वो दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसकी फिजिक के हिसाब से वो 45 साल का तो बिल्कुल नहीं लगता। अब वो दोनों एवन से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती हैं, तो एवन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो कैब को फिर से चेक करता है तो अब कैब के आने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे। इसके बाद एवन उन लोगों को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और उन्हें उसका बनाया हुआ आर्ट भी दिखाता है जो कि उनको बहुत पसंद आता है। फिर एवन उन दोनों लड़कियों से उनके बारे में पूछता है तो ये दोनों बताती हैं कि ये एयर होस्टेस हैं और हर रात ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं। अब वो दोनों लड़कियां बार बार एवन के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एवन भी एक बहुत सख्त लौंडा था और वो उन्हें अपने से दूर करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर से नहाने चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद एवन देखता है कि इनकी कैब आ चुकी है, तो वो इनका सारा सामान लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। वो उनको कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी कैब आ चुकी है। लेकिन वो लड़कियां उसे कहती हैं कि पहले तुम अंदर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अब एवन अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाना पड़ता है। वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के उसके सामने ही नहा रही हैं, जिसके बाद वो दोनों एवन को उनके साथ इंटीमेट होने को कहती हैं। अब पहले तो एवन मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका भी मन करने लगता है, जिसके बाद वो तीनों पूरी रात एक साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं बाहर कैब वाले को खड़े हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब एवन उठता है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हैं। अब उसे लगता है कि वो दोनों वहां से जा चुकी हैं, लेकिन जब वो अपने किचन में जाता है तो वो देखता है कि इन दोनों ने तो पूरे किचन को खराब कर रखा है। अब ये सब देखकर एवन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ का फोन आ जाता है। फिर जब वो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां एवन को चिढ़ाने लगती हैं। अभी देखकर एवन जल्दी से कॉल कट करता है और अंदर आ जाता है। फिर वो उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चलती बनो। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब एवन उन दोनों को देखने आता है तो वो देखता है कि ये दोनों कैरिन के बनाए हुए आर्ट को खराब कर रही हैं। अब इससे एवन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उन्हें पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। अभी सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं और कहती हैं कि जब बुला ले पुलिस को, अगर उन्हें पता चला कि तुमने एक अंडर एज लड़की के साथ ये सब किया है तो पुलिस वाले उल्टा तुम्हें ही पकड़ लेंगे। अभी सुनकर एवन घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि अगर तुम अंडर एज हो तो तुम एयर होस्टेस कैसे हो सकती हो। इस पर वो दोनों हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हम तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। एवन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी एवन के घर की डोरबेल बजती है और वो देखता है कि बाहर कैरिन की एक दोस्त आई हुई है।
पर तभी वहाँ पर जेनेसिस आ जाती है और उस औरत को कहती है कि अभी मुझे एवन के साथ बहुत काम है, तो तुम कुछ देर बाद में आना। अब ये देखकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और एवन को गालियां देकर वहां से चली जाती है। अब एवन उन दोनों से काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए वो पुलिस को फोन करने लगता है, पर तभी जेनेसिस कॉल कट कर देती है और कहती है कि हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एवन उन्हें अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और उन्हें एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। फिर वापस आकर वो अपने बिखरे हुए घर को ठीक करता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। फिर रात को जब एवन अपना काम कर रहा था तो उसे वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी एक फोटो फ्रेम गिरी हुई मिलती है। अब एवन उस फ्रेम को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वो एक बेड से बंधा होता है। वहीं पर जेनेसिस भी होती है जो कि अपने मुंह पर चुड़ैलों वाला मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर बेल भी आ जाती है जिसने एवन की बेटी के कपड़े पहने थे। एवन उसे गुस्से में कहता है कि तू जल्दी से इसे उतार दे, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, लेकिन बेल उसे नहीं उतारती और एवन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उनका वीडियो बनाती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज देंगे। फिर कुछ देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन में जाती है तभी एवन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रस्सियों को तोड़ देता है और बेल के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो जेनेसिस को देखने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी वो एक चम्मच से उसके शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वो फिर से एक चेयर से बंधा होता है। अब यहाँ पर वो दोनों लड़कियां मिलकर उसके साथ कुछ गेम्स खेलने लगती हैं। इसमें वो उससे कुछ सवाल पूछेंगी और अगर उसने उसका जवाब नहीं दिया तो वो एवन के सर पर लगे हेलमेट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगी, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। अब वो लोग ये गेम खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कैरिन का असिस्टेंट लुइस आ जाता है। दरअसल लुइस यहाँ पर कैरिन का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। अब उसको देखकर बेल एवन को छुपा देती है और फिर जेनेसिस जाकर दरवाजा खोलती है। लुइस कहता है कि मैं कैरिन का आर्ट लेने आया हूँ और तुम लोग कौन हो। तभी वहाँ पर बेल भी आ जाती है और कहती है कि हम एवन के कजन हैं। फिर जब लुइस जाकर कैरिन के आर्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने तो इस आर्ट को पूरी तरह खराब कर दिया है। तभी उसे एवन की आवाज सुनाई देती है तो वो भागकर कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पर एवन रस्सी से बंधा हुआ है। फिर लुइस उसे खोलने लगता है और वहीं बाहर वो दोनों लड़कियां मिलकर कैरिन के आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं। अब ये सुनकर लुइस बाहर जाने लगता है पर एवन उसे कहता है कि बाहर मत जाओ, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनता और वो बाहर चला जाता है। अब उस आर्ट को टूटता हुआ देखकर लुइस बहुत चिल्लाता है और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका इनहेलर जेनेसिस ने चुरा लिया था और वो उसे नहीं देती। अब इसी दौरान लुइस का पैर फिसलता है और उसका सिर उस आर्ट पर टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर वो दोनों हंसने लगती हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पूरी तरह साइको हैं। अब वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाती हैं और साथ ही वो एवन के फोन से कैरिन को मैसेज करती हैं ताकि लोगों को लगे कि कैरिन और लुइस का अफेयर चल रहा था, जिस वजह से एवन ने लुइस को मार डाला। फिर कुछ देर बाद ये दोनों फिर से एवन के पास आती हैं और उसके साथ वही गेम खेलने लगती हैं। फिर ये दोनों एवन से कहती हैं कि अब ये उसे भी मार देंगी। अब ये सुनकर एवन घबरा जाता है और इन दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर एक गड्ढा खोदती हैं ताकि वो एवन को उसमें दफना सकें। दूसरी तरफ एवन आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनेसिस आ जाती है और उस आईपैड को बाहर फेंक देती है। फिर ये दोनों पूरे घर में तोड़फोड़ मचाती हैं और एवन के बाल भी काट देती हैं। फिर जेनेसिस एक गन लेकर एवन के पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है हाइड एंड सीक, और अगर इसमें तुम हमें मिल गए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और एवन छुपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ये दोनों उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मदद करने वहाँ पर कोई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और ये दोनों एवन को बांध देती हैं और उसे उस गड्ढे में दफनाने ले जाती हैं। फिर वो दोनों उसे दफना देती हैं, लेकिन वो उसके मुंह को बाहर ही रखती हैं। इसके बाद वो दोनों एवन को अपनी सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं और ना ही हम अंडर एज हैं, हमें तो बस लोगों के परिवार को बर्बाद करने में मजा आता है। इसके बाद वो दोनों एवन को एक वीडियो दिखाती हैं और ये वही वीडियो था जिसमें बेल एवन के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर ये दोनों इस वीडियो को एवन के फेसबुक पर पोस्ट कर देती हैं और उस पर लिखती हैं हैप्पी फादर्स डे। जिसके बाद ये दोनों वहां से किसी दूसरे शिकार को ढूंढने चली जाती हैं। वहीं एवन बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो वीडियो लाइक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।